हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आज आपकी दीदी आपके लिए नई क्लास लेके आ गई हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कल हमने तैयार किया था अवयवों का योग, यानी मैंने आपको कल ये बताया था कि दो अवयवों को किस तरह से जोड़ा जाता है। अवयवों पर मैंने आपको गणितीय संक्रियाएं सिखाई थी। गणितीय संक्रियाएं मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। तो मैंने आपको कल अवयवों को जोड़ना सिखा दिया था। अब क्या करेंगे, हम पहले अवयवों को गुणा करना सीखते हैं, लेकिन दो अवयवों को नहीं। पहले हम एक अवयव को एक किसी अदिश से गुणा करना सीखेंगे। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। तो आइए देखते हैं कि अवयवों को अदिश से कैसे गुणा किया जाता है और ये अदिश क्या होता है। तो ये है आपकी हेडिंग। अदिश का मतलब एक ऐसी संख्या होता है जिसमें कोई भी दिशा ना दी हो। तो ये दिशा क्या होती है ये आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि जब आप सारणिक पढ़ेंगे इसके अगले वाला चैप्टर, क्योंकि आव्यूह और सारणिक दोनों एक ही साथ पढ़ाए जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जब आप सारणिक पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर दिशा यानी वेक्टर बताए जाएंगे। और वैसे आपने 11th क्लास में वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज को पढ़ा भी होगा, सदिश और अदिश को। तो उसी तरह से आइए हम समझते हैं। मान लीजिए आपको एक अवयव दिया है, उसमें हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। चलिए आपकी बुक से ही ले लेते हैं एक नंबर। हमने एक अवयव ले लिया। मान लिया हमारा अवयव है 3, 1, 1.5, √5, 7, -3, 2, 0, 5। और उसके बाद में आपको दिया हुआ है कि आपको इस अवयव को 3 गुना करना है। ठीक है, मान लीजिए ये आपको अवयव दिया है a = 3, 1, 1.5, √5, 7, -3, 2, 0 एंड 5। अब आपको इस अवयव को 3 गुना करना है, यानी आपको क्या करना है, 3 से गुना करना है। 3 गुना का मतलब क्या हुआ, 3 से गुणा करना। अब जो हमारा 3 है, नंबर 3 है, इसके आगे ना कहीं पर भी प्लस लगा है और ना कहीं पे भी माइनस लगा है, तो इसका मतलब कि ये एक अदिश है। और जब हम अपने अवयव को 3 गुना करेंगे तो इसका क्या होगा, 3 से गुना हो जाएगा। और जब 3 से गुणा होगा तो अवयव का जो हम जिसे डिनोट करते हैं, अब जैसे यहाँ पर हम अवयव के लिए एक प्रतीक को मान रहे हैं कैपिटल A, तो वो क्या होगा, 3 गुना हो जाएगा, यानी उसमें आगे 3 लिख दिया जाएगा। इसी तरह जब हम इसे हल करेंगे तो आपके अवयव के भी आगे हम 3 लिख देंगे। लेकिन अभी ये क्या हुआ, अभी ये केवल प्रतीकात्मक निरूपण हुआ, यानी अभी हमने क्या किया, केवल एक प्रतीक के रूप में लिख दिया है कि ये अवयव 3 गुना हो गया है, जबकि वास्तव में इसके अंदर के जो एलिमेंट है यानी अंदर के जो अवयव हैं उन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। जब भी किसी अवयव को किसी अदिश से गुणा किया जाता है तो नियम ये होता है कि उस अदिश का गुणा अंदर जाकर हर एलिमेंट से हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको अवयव के योग में बताया था, जब ABCD को यहाँ स्मॉल ABCD के एक अवयव से जोड़ा जाता था तो क्या होता था कि पहले अवयव का एक अवयव दूसरे अवयव के उसी जगह के संगत अवयव से जुड़ जाता था। यानी कैपिटल A स्मॉल a से जुड़ जाएगा, कैपिटल C स्मॉल c से जुड़ जाएगा, कैपिटल D स्मॉल d से जुड़ जाएगा और कैपिटल B स्मॉल b से जुड़ जाएगा। यानी यहाँ पर संगत अवयव आपस में जुड़ते थे, जबकि यहाँ पर क्या होगा, वही एक अदिश अंदर के पूरे अवयव के हर एलिमेंट से गुणा हो जाएगा। यानी अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इस अवयव को, ये वाला 3 इसका गुणा होगा इस 3 से, तो 3 गुणे 3, ये वाला 3 इसका गुणा होगा अंदर 1 से, तो 3 गुणे 1, ये वाला 3 इसका गुणा होगा अंदर 1.5 से, तो 3 गुणे 1.5, ये वाला 3 इंटू √5, 3 इंटू 7, 3 इंटू -3, 3 इंटू 2,
यहाँ पर 3 इंटू 0 और लास्ट में 3 इंटू 5। और अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अब हम क्या कर सकते हैं, जहां पर भी गुणा हो सकता है यानी जहां भी गुणा होने की संभावना है वहां पर हम इजीली मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद में गुणा करके रिजल्ट को लिख लेंगे। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 1.5, तो इसे हम क्या कर सकते हैं 3 इंटू 1.5, पॉइंट हटाया, अपॉन में 1 आया और पॉइंट के बाद में एक नंबर है, एक नंबर केवल 5 है तो यहाँ पर 0 आया। अब हमने 15 का 3 से गुणा किया 45 और बटे 10, इसको हम लिख सकते हैं 4.5। या हम सिंपली ये भी कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे 3 गुणे 1.5 है तो हम मान लें कि ये पूरा 15 है, 15 गुणे 3 45 और एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो ये हो जाएगा 4.5। अब इसके बाद 3 इंटू √5, अब फिर से आपका रोने का मन करने लगा होगा √5 को देखकर, लेकिन रोइएगा नहीं क्योंकि आपको इसे गुणा नहीं करना, सिंपली 3√5 लिख देना है। उसके बाद 3 इंटू 7 21, 3 इंटू -3। अभी आपको ध्यान देना है कि जब भी एक प्लस और एक माइनस वाली संख्या का गुणा होता है तो हमेशा माइनस उत्तर में आता है। ये मैं आपको जल्दी से बता दूं, अगर प्लस का गुणा प्लस से होगा तो आंसर में भी प्लस आएगा, अगर प्लस का गुणा माइनस से होगा तो आंसर में माइनस आएगा, अगर माइनस का गुणा प्लस से होगा तो आंसर में माइनस आएगा और अगर माइनस का गुणा माइनस से होगा तो आंसर में प्लस आएगा। यानी जब भी चिन्ह समान होंगे तो उत्तर में प्लस आएगा, जब भी चिन्ह समान होंगे उत्तर में प्लस आएगा और जब चिन्ह विपरीत होंगे तो उत्तर में माइनस आएगा, जब भी चिन्ह विपरीत होंगे तो उत्तर में माइनस आएगा। आप इस रिजल्ट को कहीं साइड में अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। यानी जब भी दो समान चिन्ह हो, समान का मतलब प्लस का प्लस से या माइनस का माइनस से गुणा होगा तो उत्तर में हमेशा प्लस आएगा, और जब भी दो विपरीत चिन्हों का यानी प्लस का माइनस से या माइनस का प्लस से गुणा होगा तो उत्तर में माइनस आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पहले अंक के आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा तो हमेशा प्लस माना जाता है और दूसरे वाले के आगे माइनस लगा है, तो विपरीत चिन्हों का गुणा होने की वजह से यहाँ पर उत्तर माइनस में आएगा। अब 3 गुणा 2 जब करेंगे तो 6 आएगा, 3 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा और 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 15 आएगा और यही हमारा आंसर होगा। यानी कि आपने देखा कि जब भी किसी अवयव का किसी अदिश से गुणा किया जाता है तो गुणा करने का नियम क्या होता है, हम अवयव के आगे पहले उस अंक को लिख लेते हैं और फिर सिंपली उसे अंदर के हर अवयव से गुणा कर देते हैं और गुणा करके हमारा उत्तर मिल जाता है। ठीक है, तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। उसके पहले मैं आपको एक बार एक क्वेश्चन और बता देती हूँ इसी टॉपिक से रिलेटेड। आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा, आप इसमें किसी भी अंक से गुणा कर सकते हैं, किसी भी अदिश से गुणा कर सकते हैं। मान लीजिए कि अब मैं एक छोटा सा अवयव ले लेती हूँ, एक अवयव है 2, 3, 5, 9 और इसे आपको गुणा करना है 1/3 से। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि 1/3 से कैसे गुणा होगा, ये भी एक अदिश है, इसमें भी 1 और 3 आ रहा है, कहीं भी प्लस माइनस नहीं लगा हुआ है, तो हम इसे भी गुणा कर सकते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने अवयव के आगे इसको लिख लेंगे। यानी हमें 1/3 से गुणा करना है तो हमें क्या करना है, सिंपली पीछे अपने अवयव को नोट करना है और आगे उसे ब्रैकेट के बाहर 1/3 को नोट कर लेना है और उसके बाद अपने 1/3 को हमें अंदर के अपने हर एलिमेंट से गुणा करा देना है। तो जब 1/3 का गुणा 2 से होगा तो हमेशा क्या होता है, जब भी इस तरह से किसी अंक का गुणा होता है
तो ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे से गुणा होता है। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 के बटे में 1 मान लिया जाएगा। 2 का 1 से गुणा होगा, 3 का इस 1 से गुणा होगा, तो क्या ये हो जाएगा 2 एकम 2 और बटे 3 एकम 3, यानी 2/3 आ जाएगा। इसी तरह जब 5 का 1/3 से गुणा होगा तो 5/3 आ जाएगा। जब 3 का 1/3 से गुणा होगा तो 3/3 आ जाएगा। और जब 9 का 1/3 से गुणा होगा तो 9/3 आ जाएगा। अब हम देखेंगे, मैथमेटिक्स का एक रूल होता है कि आप जहां तक इसे सॉल्व कर सकते हो वहां तक सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक और नियम है। जैसे आप कहें कि मैम अभी तो आपने 3√5 को ऐसे ही लिखा दिया था, जबकि हम इसे और आगे सॉल्व कर सकते थे √5 की वैल्यू निकाल के, लेकिन तब क्या होता, तब ये और कठिन हो जाता, क्योंकि ये √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आती लंबी सी, और उसमें हम इसका गुणा करते और तभी इतना बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बन जाता। तो मैथ्स में क्या करते हैं, हम उसे छोटे से छोटा रखने का प्रयास करते हैं। तो अब हम इसे और छोटा कर सकते हैं। हमने देखा कि हम 3 से 2 को भाग नहीं कर सकते, 3 से 5 को भाग नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम चाहें तो 3 से 3 को भाग कर सकते हैं, उसी तरह 3 से 9 को भी भाग कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसे सॉल्व करके क्या लिखेंगे, 2/3, 5/3, लेकिन यहाँ 3 से 3 कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, और यहाँ से 3 3 जा 9, यानी 3 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। ओके, तो आई होप आपको अवयव का एक अदिश के साथ गुणन समझ में आ गया होगा। आप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक है अवयव का ऋण अवयव। मैंने आपको कल ही बताया था कि जो अब आपका ये टॉपिक चल रहा है, इसको आपको आराम से एक एक टॉपिक को रोज समझते जाना है। 1 या 2 टॉपिक मैं आपको रोज समझाऊंगी छोटे छोटे, और उसके अलावा आपको क्या करना है, रोज का रोज इनको रिवाइज भी करते जाना है, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होने लगेगी। तो चलिए देखते हैं। अब आपको आपके अवयव का ऋण अवयव निकालना है। अवयव का ऋण अवयव। आप ऋण का मतलब जानते ही होंगे, माइनस, यानी अगर आपका एक अवयव पॉजिटिव हो तो हम कैसे उसका एक नेगेटिव अवयव तैयार कर सकते हैं, हमें ये जानना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या होता है ऋण अवयव। जैसे मान लीजिए आपका एक अवयव दिया हुआ है, ये कुछ इस तरह है, 3 - 4 6 2। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जरूरी नहीं कि अवयव का हर एलिमेंट हमेशा पॉजिटिव हो, यहाँ पर नेगेटिव भी कुछ आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर कहीं पे भी XYZ भी आ सकता है, ऐसा भी हो कि ये x की 6 की जगह पर x लिखा हो। और अगर अब हम इसका ऋण अवयव यानी नेगेटिव मैट्रिक्स तैयार करना है, तो इसका ऋण अवयव क्या होगा, ऋण अवयव क्या होता है, सिंपली -a होता है, यानी ये पॉजिटिव a है तो ये नेगेटिव a होगा। और नेगेटिव a का मतलब क्या है, जैसा कि आपने अभी एक अदिश से गुणन देखा है, हम क्या करेंगे, पहले अपने अवयव को नोट कर लेंगे और उसके बाद उसके आगे माइनस लगा देंगे। लेकिन हमारा आंसर इतने पे ही नहीं रुकेगा। यहाँ पर माइनस लगे होने का मतलब क्या है, माइनस के बाद में कोई अंक नहीं लगा है, इसका मतलब है यहाँ पर 1 है। क्योंकि जब भी हमें किसी चीज से गुणा करनी होती है, हम जानते हैं कि हम अगर किसी भी अंक में 1 से गुणा करते हैं तो उसका मान कभी भी नहीं बदलता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -1 लिख लेंगे, और जब बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो वहां पे हम गुणे का चिन्ह मान सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने अभी अदिश का गुणन देखा था, उसी तरह हम इस -1 का गुणा अंदर के हर एलिमेंट से कर देंगे। मैंने अभी आपको बताया, इसीलिए मैंने इन दोनों टॉपिक को साथ में रखा है, क्योंकि जैसे अदिश का गुणन होता है अंदर हर एलिमेंट से, उसी तरह जब हम ऋण अवयव तैयार करते हैं तो इस माइनस या -1 भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस या -1 का भी अंदर के हर एलिमेंट से गुणा हो जाता है। तो आइए करते हैं गुणा। -1 का 3 से गुणा होगा तो आएगा -3, -1 का x से गुणा होगा तो -x, -1 का -4 से गुणा होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब एक माइनस का गुणा दूसरे माइनस से होता है तो उत्तर हमेशा
प्लस में आता है, क्योंकि दोनों चिन्ह क्या है, समान है, और जब समान का गुणा होता है तो हमेशा प्लस आता है। तो -1 में भी माइनस है और -4 में भी माइनस है, तो दोनों माइनस कट के प्लस में 4 आएगा। और -1 का जब +2 से गुणा होगा तो क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा, -2 आ जाएगा, और इसको हम अपने बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे और यही हमारा आंसर होगा। अब यही आपका होता है किसी भी आव्यूह का ऋणात्मक आव्यूह। यानी आज के क्लास में आपने 2 चीजें सीखी। एक तो आव्यूह का अदिश से गुणन कैसे होता है, किसी भी अदिश को पहले आव्यूह के बाहर लिखिए और फिर क्या कीजिए, उसे अंदर के हर एलिमेंट से गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद जहां तक वो हल हो सकता हो आसानी से उसे हल कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। बहुत से लोगों को मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगती है, लेकिन ये काफी इजी सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें आपको जहां तक संभावना है वहां तक हल करते जाइए। जब आपको पता है कि आपका तरीका एकदम सही है, आपका फॉर्मूला एकदम सही है और आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो भी एकदम सही है, तो आपका उत्तर कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया, एक आपने अदिश से गुणन सीखा और दूसरा आपने सीखा आव्यूह का ऋण आव्यूह। तो ऋण आव्यूह में आपने क्या सीखा कि जिस तरह से हम अदिश के गुणन में किसी भी अदिश से गुणा करते थे, उसी तरह जब हमें ऋण आव्यूह निकालना होता है तो हम माइनस से गुणा कर देते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली माइनस को अंदर के सारे एलिमेंट से गुणा कर देना है। जो पहले से माइनस हो उसे प्लस कर दीजिए, जो पहले से प्लस हो उसे माइनस कर दीजिए। अब देखिए आखिरी में आपके यही हुआ है। यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व करके दूसरी तरह से बताया था, पर अब आप देखिए आपका जो आव्यूह था उसमें जहां प्लस था वहां माइनस आ गया, जहां प्लस था वहां माइनस, यहाँ भी प्लस था यहाँ भी माइनस, और जहां माइनस था वहां प्लस। यानी अगर आपसे कोई जल्दी से पूछे तो आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी मैट्रिक्स हो उसमें जहां जहां जिस एलिमेंट के आगे प्लस लगा हो उसे नेगेटिव कर दीजिए, और जहां जहां पे भी माइनस लगा हो उसे पॉजिटिव कर दीजिए, वही आपके आव्यूह का ऋण आव्यूह होगा। अब आपका अगला जो टॉपिक होगा वो होगा आव्यूहों का अंतर। जैसे मैंने कल की आपकी क्लास में आपको आव्यूहों को जोड़ना सिखाया था, वैसे अगली क्लास में आपको आव्यूहों को घटाना सिखाऊंगी। और क्योंकि आपने आव्यूहों को जोड़ना सीखा है तो घटाना बिल्कुल वैसे ही होता है, बस उसमें जोड़ देना होता है, इसमें घटा देना होता है। तो ये एक आपके लिए छोटा सा होगा, और उसके बाद मैं इसके आगे की भी प्रॉपर्टीज को आपको कल ही पढ़ा दूंगी। ओके, तो तब तक के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने छोटे बड़े भाई बहनों में शेयर कीजिए। जो भी आपके भाई बहन इस बार 11th क्लास से प्रमोट होकर 12th में आए हैं, उन्हें जल्दी जल्दी से अपने वीडियोस को शेयर कर दीजिए, बता दीजिए कि मैट्रिक्स की 7 क्लासेस हो चुकी हैं, आज ये 8वीं क्लास है। और उसके अलावा आज मैं इसके रिसेंटली, इससे थोड़ी देर पहले ही अभी आपके फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए भी क्लास तैयार कर रही थी। तो आज से फर्स्ट ईयर की क्लासेस भी, यानी कि 11th क्लास की क्लासेस भी पढ़ने लगी हैं। आज उनका इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस हो चुका है। अब कल से उनके लिए सेट थ्योरी यानी समुच्चय सिद्धांत की क्लासेस पढ़ने लगेंगी। इसके अलावा अगर कोई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है जहाँ पे सेट थ्योरी या क्रमचय, संचय, प्रायिकता ये सब पूछे जाते हैं, तो वो भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताइए। टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और चैनल को प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।